और ये तो आप जैसे उम्र दराज लोगों ने रमजान में इज्जत बचा ली मुसलमानों की कि मस्जिदें आबाद रखी, रोजे रखे, वरना ठल्लर नौजवानों को देखो, बात बात तो दिन में भी खाता पीता दंदना तक घूम रहा था। हाँ, और धुआं निकाल रहा था, दिन में भी धुआं, दिन में भी। भाई रोजा क्यों नहीं रख रहा है? इमाम साहब ने पूछ लिया तो कहा कि मौलाना तुम्हारा गल्ला आ जाएगा। भाई गल्ले की फिक्र मत करो, तुम्हारा गल्ला आएगा। अबे मौलाना को डबल गल्ला भी दे दे तो रोजे का सवाब कौन देगा तुझे ये बता। वहां तो धुनाई कन्फर्म है ही, इल्ला ये कि अल्लाह अपने करम से माफ कर, और वो तो माफ करने वाला है ही। वो माफी कर रहा हम लोगों को ना, तो हम कौन सा काम कर रहे हैं उसकी रजामंदी का। हजरत 70 साल के बूढ़ों ने न तरावी छोड़ी, ना उन्होंने तहज्जुद छोड़ी, ना रोजा छोड़ा, और उधर 25 साल 35 साल 30 साल के जवानों ने रोजे भी छोड़ दिए, तरावी भी छोड़ दी, नमाजें भी छोड़ दी। इन बूढ़ों ने इज्जत बचा ली मुस्लिम समाज की, और इन्होंने जवानों से कहा नादानो, तुम ये सोचते हो कि रोजा रखोगे तो कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारा बदन जो है नहीं हो जाएगा। तुम्हें यह पता नहीं है कि रोजा बदन की ताकत से नहीं रखा जाता, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता। हमारी रिश्तेदारी में हमारे हमजुल्फ हैं, हमारे साड़ू हैं एहसान भाई, उनकी दादी मुझे बता रही थी कि मैंने इस साल रमजान शरीफ में 15 मरतबा खत्म कुरान मजीद किया। हाफिजा नहीं है वो, सिर्फ नाजरा पढ़ने वाली है, लेकिन देखो कुरान से कैसी मोहब्बत है। अल्लाह की कसम, मैं उनकी इस मोहब्बत पर, कुरान मजीद से जो उनकी मोहब्बत है और इस जज्बे पर 100 बार दिल से सलाम पेश करता हूँ कि एक ज़ईफ़ा खातून है, ऐसा नहीं बहुत अच्छी उम्र नहीं, अच्छी उम्र नहीं है, यानी अच्छी का मतलब जवानी की उम्र नहीं है उनकी, बुढ़ापे की उम्र है। हाँ, भाई उनकी पर पोते हो गए, पोतों के भी बच्चे हो गए, अगर तो छोटे छोटे हैं तो लगभग उनकी उम्र 80 के करीब है। 80 के करीब जिनकी उम्र है, उन्होंने 15 मरतबा खत्म कुरान की। सोचो जरा, रोजे भी रखे, 5 वक्त नमाजें भी पढ़ी, यकीनन तहज्जुद भी पढ़ी होगी उन्होंने। हमारी जवान माएं बहनें बेटियां सुन रही हो तो वो भी सबक हासिल करें, और वो भी अपने बच्चों को दीनदार बनाने की कोशिश करें, अपने घरों में कुरान पढ़ा करें। आपने कभी सोचा है कि अपने वहां जहेज में जब जहेज दिया जाता है तो कुरान मजीद को भी तोहफे में दिया जाता कि नहीं दिया जाता? बोलो, दिया जाता है कि नहीं? जोर से बोलो यार जरा। आपके वहां भी दिया जाता है? इधर शाहबाद में दिया जाता है? आ जाता है, ठीक है। क्या वजह है, क्यों दिया जाता है? कभी सोचा आपने इसमें लॉजिक क्या है? मुझे इसकी वजह यह समझ आती है कि यह सिलसिला शुरू इस तरह हुआ होगा कि किसी के वहां शादी होने वाली होगी तो या तो माँ बाप के जहन में ये बात आई होगी, या माँ बाप से किसी रिश्तेदार ने ये कहा होगा कि बेटी रुखसत होने वाली है और बेटी अब अपने घर से जुदा होकर चली जाएगी। वैसे बेटियों को रुखसत करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, इस पे फिर कभी इंशाअल्लाह तकरीर करूंगा मैं। कहा होगा कि बेटी तन्हा न जाए, बल्कि चूंकि यहाँ पे जो कुरान मजीद पढ़ती है, कुरान मजीद बेटी को तोहफे में दे दो ताकि वो अपने ससुराल में जाकर के भी कुरान की दौलत से महफूज होती रहे, महजूज होती रहे, वहाँ जाकर के पढ़ती रहे। जब वहाँ रोज़ाना कुरान पढ़ेगी, फजर की नमाज के बाद रोज़ाना डेली कुरान पढ़ेगी, तो ससुराल वालों के दिल में भी इसकी मोहब्बत अजमत पैदा हो जाएगी कि दुल्हन अगरचे जहेज का सामान नहीं लाई है मगर सीने से लगा के कुरान लाई है। दुल्हन अगरचे सामान कम लाई है मगर अपने साथ दीन की दौलत बहुत लाई है। वो घर वाले अगर थोड़े से टाइट भी होंगे, मिजाज के सख्त भी होंगे, हम मिजाज नहीं होंगे, जब हमारी बेटी रोजाना कुरान पढ़ेगी तो यकीनन मुसलमान तो है ना, उनके दिल में भी इज्जत पैदा होगी कि बड़ी अच्छी दुल्हन है, बड़ी अच्छी बहू है, इसलिए ये कुरान मजीद दिया जाना शुरू हुआ होगा। मगर आज ये रस्म तो बाकी है, उस रस्म का असर नहीं है। बेटियां कुरान नहीं पढ़ रही हैं इल्ला माशाअल्लाह, वो कुरान ऐसे ही जुज़दान में
रख के रख दिया जाता है और उस कुरान के जुज़दान पे गर्दो गुबार जम जाता है। मियाँ देखो बाज़ घरों में जाकर के बेडरूम साफ होगा रोजाना, या जब भी हफ्ते में एक दिन इसी तरीके से रूम की खिड़कियां साफ होंगी, पूरा कमरा साफ होगा। दुख तो यह है कि जो कुरान सीनों को साफ करने आया था उसका जुज़दान साफ नहीं हो रहा है, उस पे गर्दो गुबार जम रहा है। वो कुरान कब खोला जा रहा है? जब घर में झगड़ा होता है तब उठाया जा रहा है कि कसम खाने के लिए उठा लो। ए मेरी बहनों, तुम घरों में कुरान पढ़ती तो अल्लाह के करम से उम्मीद थी कि कसम खाने की नौबत ही नहीं आती। तुम्हारी तिलावत कुरान की बरकत से घर के झगड़े खत्म हो जाते, उलझने खत्म हो जाती। इसलिए ए मेरे भाइयों, तुमसे भी कहता हूं कि कुरान पढ़ो, और ए मेरी पर्दे में बैठ के सुनने वाली बहनों, तुमसे भी कहता हूं कि कुरान मजीद की तिलावत। आखिर में जाते जाते ये शेर पढ़ूंगा, हर लफ्ज को सीने में। देखो सुनना चाह रहे हो तो एक तो मोहब्बत से सुनो, घूर के तो देखो मत। अरे बोले या खत्म कर दें, इनसे तो पूछ लो। मजा आ रहा? अमल करोगे? अरे आप भी आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा कोई मजबूरी? अच्छा हाँ ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन बैठे तो हैं, मजबूरी है फिर भी बैठे, इसको कहते हैं मोहब्बत। बैठो वहीं पे बैठो, ठीक है। आवाज तो जा रही है, मैं समझा शायद कोई माजूर है, लेकिन देखो हुजूर के जिक्र से मसरूर है, माशाअल्लाह खुश हो रहे हैं। शेर सुनो, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, कुरान नहीं है। और जब तुम कुरान पढ़ोगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से कहोगे, क्या कहोगे? हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले। आज के हालात के एतबार से कह रहा हूं मैं, शेर सुनो जरा। हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं। और हमारे शहामत भाई, इन्होंने जो अच्छे खासे मेहमानों की दावत थी मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, इंतजाम देख के मुझे लग रहा कि इन्होंने माशाअल्लाह बड़े दिल के साथ खर्चा किया है और अच्छा खर्चा किया है माशाअल्लाह। इंतजाम भी अच्छा किया है, बस्ती वालों को भी खिलाया, रिश्तेदारों को भी खिलाया। अल्लाह ने इन्हें दिया तो इन्होंने माशाअल्लाह खर्चा भी किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो कितना शानदार प्रोग्राम किया माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे हैं। हाँ वो तो मुझे पता था, वो तो मुझे पता था, करबला में आखिर में 72 ही रह गए थे। हाँ मैं समझ गया, वो तो मुझे पता है। हाँ ये बात नहीं, इतने तो बैठ जाएंगे, खैर सबको जोड़ कर बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम भी नहीं है फिर इंशाल्लाह। अरे चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्दी मिलेंगे। हाँ सुनाऊंगा, मैं सुना रहा हूँ जरा ये शेर, मैं आपके लिए एक शेर सुना रहा हूँ, आपकी मेहमानदारी के लिए, आपने जो माशाअल्लाह मेहमानों की मेहमान नवाजी की है उसके लिए सुनो जरा। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। अरे ये वाकया समझो, मुझे याद आ गया। हाँ वो उसकी जगह दूसरा याद आ गया यार हजरत। आपने याद दिलाया, हमारे शहादत भाई बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमसे। ये मोहब्बत की बात होती है कि मैं कर्नाटक में था जब इनका फोन गया और कहा हजरत ऐसे ऐसे हमारे मिलने वाले हैं वहाँ। अच्छा चक्करपुर ना, चक्कर आ रहा है इसका नाम लेते हुए मुझे, चक्करपुर में पहले भी आ चुका हूँ मैं, तो इन्होंने जब नाम लिया तो मुझे याद आया कि भाई हाँ, तो मैंने कहा जरूर आऊंगा इंशाल्लाह।